हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम उसका एरिया डिटर्मिनेंट की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एरिया का होता है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं जब उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हो। इसी फॉर्मूला को ना हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म पर रीअरेंज कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। एक ट्रायंगल है हमारा जिसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं। अब इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज करते हैं। x1 y2 माइनस y3, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट तो वहाँ पर पहले पॉजिटिव लेते हैं फिर नेगेटिव लेते हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। x3 y1 माइनस y2, इसके बाद x1 को रखेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ये जो y2 माइनस y3 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y2 y3 और ये 1 ये 1, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा। आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते थे कि y2 यहाँ रख के y3 यहाँ पर रखें और 1 1 नीचे रखें। ठीक है, बट जो भी करेंगे हम तीनों ही जगह पर करेंगे, तो हमने 1 1 राइट साइड रखा है। इसके बाद x2 y1 y3 ये 1 1 प्लस x3 y1 y2 और ये 1 1। अब बारी आती है इनको डिटर्मिनेंट में अरेंज करने की। सबसे पहले लिखेंगे 1/2। नाउ x1 सबसे पहले यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर x1 आया है तो ये जो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हैं 2/2 का, ये कहाँ पर होगा आपको पता है। अगर हम x1 ले रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम हाइड होता है, यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट होता है, तो ये वही चीज़ है। इसको हम यहाँ पर अरेंज करेंगे y2 y3 ये 1 और ये 1। इसके बाद ये जो x2 है यहाँ पर माइनस लेते हैं, यहाँ से अगर हम लेते हैं तब भी माइनस, यहाँ से अगर पिक करते हैं इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं तब भी माइनस लेते हैं। बट यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर हम फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो x1 तो ठीक है अपनी जगह पर है, x2 यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन फिर x3 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर नीचे 1 है, ये x3 है, तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि इस कॉलम में 1 1 ही आए, तो हम कॉलम के अलोंग इसको अरेंज करेंगे। x2 को यहाँ पर लाएंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट तो सेम ही रहता है, आप रो से कीजिए एक्सपेंड या कॉलम से कीजिए। तो जब x2 हम यहाँ पर लेंगे, x2 यहाँ पर लेंगे तो ये रो और ये कॉलम हाइड होगा, और ये जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पर आते हैं इसके एलिमेंट y3 और y1, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है। y1 और 1 जो है उसको यहाँ पर हम अरेंज कर रहे हैं। इसके बाद बचता है x3, तो x3 यहाँ पर आएगा। x3 जब x3 यहाँ पर ले रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम हाइड होगा, ये डिटर्मिनेंट बनता है जो कि हमारा सही भी है, y1 y2 एंड 1 1। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूला को 3/3 के डिटर्मिनेंट में अरेंज कर दिया। इसका मतलब है कभी भी किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस का अगर कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो हम उनको इस तरह से डिटर्मिनेंट में अरेंज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल करके फिर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अच्छा, इसका जो ट्रांसपोज होता है उसका भी डिटर्मिनेंट सेम ही होता है, यानी कि इस अरेंजमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ रिमार्क हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हम जो एरिया निकालते हैं इस फॉर्मूला से जो हम एरिया निकालते हैं तो पॉजिटिव भी आता है कभी नेगेटिव भी आता है, लेकिन एरिया क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, इसका एक्चुअली मॉड लिया जाता है। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाता है। तो इस भी मेथड से जब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, तो जो एरिया आएगा हमेशा हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। अगर पहले ही एरिया दे दिया गया है और किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है तो उस टाइम डिटरमिनेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि एरिया दिया गया है बट डिटरमिनेंट जब निकाल रहे होंगे तो पॉजिटिव आया होगा या नेगेटिव ये तो नहीं पता, तो दोनों ही वैल्यू लेकर के चला जाता है। तीसरा पॉइंट ये है
कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आता है, दैट मीन्स वो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। तीनों जो पॉइंट्स होंगे, उसके वर्टिसेस होंगे, वो एक ही लाइन पर होंगे, दैट मीन्स वो कॉलिनियर होंगे। तो इसका मतलब अगर कभी भी हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो 3 पॉइंट की और हमको कॉलिनियर प्रूव करना हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका एरिया चेक करेंगे। और एरिया निकालने के लिए हम पुराना फॉर्मूला नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट वाला टेक्निक यूज करेंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया। डिटर्मिनेंट में अरेंज करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 आया, दैट मीन्स कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तीनों पॉइंट कोलिनियर। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन 3 8 -4 2 एंड 5 1। सो इसका एरिया हमको बताना है। एरिया इक्वल टू 1/2, इसको अरेंज करेंगे x1 x2 x3। ये हमारा x1, ये x2, ये x3। 3 -4 5, y1 y2 y3 दैट इज 8 2 5, 8 2 1। उसके बाद लास्ट वाला कॉलम में 1 1 1/2, 2 1 जा 2 -1 -8 -4 -5 +1 -4 एंड माइनस ऑफ 10। फिर 72 होगा, 8 9 जा 72 एंड -14। 61 आएगा, दैट इज 61/2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए whose coordinate is 1 3 and B whose coordinate is 0 0 using determinant and find K if D whose coordinate is K, 0 is a point such that area of triangle ABT is 3 square unit। सो हमें इक्वेशन बताना है ए बी का। सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं। दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी का इक्वेशन। ए का कोऑर्डिनेट 1, 3, बी का कोऑर्डिनेट 0, 0 दैट इज ओरिजिन। सो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन आएगा। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। अब क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन में है, इसका मतलब ये कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट जो बनेगा, या फिर बोलिए कि एरिया जो बने ट्रायंगल का, वो 0 होगा। सिंस ए पी एंड बी आर कोलिनियर, देयरफॉर हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट इसका लिखते हैं। किसी को भी आप x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं ना, 0 0 को सबसे ऊपर रखते हैं, 0 0 x y 1 3 और लास्ट में 1 1 1। इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। यहाँ पर हमको 1/2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एरिया 0 होगा, एरिया का ये फॉर्मूला है, बट क्योंकि 0 होगा तो हम 1/2 से क्यों यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 2 से क्यों डिवाइड करें, कोई मतलब नहीं। सीधा एक्सपेंड करते हैं हम। यहाँ पर हम एक्सपेंड करेंगे थर्ड कॉलम के अलोंग, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 दिया गया है, 2 0 है। और थर्ड कॉलम नहीं, फर्स्ट रो से करते हैं, बट इधर से करते हैं, राइट साइड से कर सकते हैं। ठीक है, ये 0 है, तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे, फिर ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। पहले 0, फिर +0, फिर +1, ये हो जाएगा 3x - y = 0। 3x - y = 0 और y = 3x, ये इसका इक्वेशन आया। अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ये कहता है कि हमें k का वैल्यू निकालना है सच दैट एक पॉइंट d k, 0 है, और ए बी डी का जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट है। तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं ए बी डी। ए हमारा है 1 3, बी है 0 0 और डी है k, 0। इसका जो एरिया है वो है 3 स्क्वायर यूनिट। तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा इसका 1/2 1 3 0 0 k 0 1 1 1। जो एरिया दिया गया है हमको उसको दोनों ही साइन में लेना पड़ेगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट
होता है, वो कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव, बट एरिया को पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। जब एरिया फाइनली आता है कैलकुलेट करने के बाद, तब हम उसे पॉजिटिव लेते हैं, बट यहाँ पर पहले से ही एरिया दिया गया है, हमको निकालना है के का वैल्यू। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये तो नहीं पता, इसलिए दोनों ही चीज़ लेकर के चलते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। सेकेंड कॉलम में हमको 2 जीरो दिख रहा है, तो हम सेकेंड कॉलम से करते हैं। यहाँ पर 3 है, इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम, तो ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, ये बचेगा 0 1 और k1। सो 3 टाइम्स ये 0 हो जाएगा माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो माइनस 3k/2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो एक बार हम प्लस में लेंगे, -3/2 के इक्वल टू +3 जब लेंगे तो यहाँ पर 3 3 कैंसिल होगा, के का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा, और -3/2 के जब -3 लेंगे तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल, 3 भी कैंसिल, तो के इक्वल टू आएगा 2। तो ये दो वैल्यू इसके पॉसिबल है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 3 वर्टिसेस दिए गए, हमको बस एरिया बताना है। एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2, इसको डिटर्मिनेंट में अरेंज करेंगे 1 0 6 0 4 3 1 1 1। सेकेंड कॉलम में हमको 0 0 दिख रहा है, 2 0 है, तो इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। ये तो इस जब इसको पिक करेंगे तो पूरा 0, इसको पिक करेंगे तब भी 0, 3 बच रहा है, ये हाइड होगा। अच्छा एक चीज़ और, लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, क्योंकि ये पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं ना, तो यहाँ पर जब हम 3 ले रहे हैं, यहाँ पर हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, वैल्यू हालांकि सेम ही आएगा, ठीक है। सो 1/2, ये पहले 0 0 नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव लेंगे 3, जब हम 3 लेंगे तो ये और ये हाइड होगा, ये 1 -6 1 -6, -3 टाइम्स -5, तो ये 15 हो जाएगा, दैट इज 15/2 स्क्वायर यूनिट। अगला क्वेश्चन है जिसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं। एरिया इक्वल टू 1/2 2 7 1 1 10 8 1 1 1। यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा देते हैं हम, R2 - R1 कर देते हैं, R3 - R1 करते हैं, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। 2 7 1 R2 - R1 -1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये 1 और ये 0। अब हम थर्ड कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव 1 होगा, जब 1 हम पिक करेंगे तो ये और ये हाइड होगा, ये डिटर्मिनेंट बचेगा 2/2 का। सो -1 टाइम्स 1, ये -1 हो जाएगा, प्लस 48, बाकी इधर 0 हो जाएगा, 1/2 48 में 1 जाएगा तो 47, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, एरिया इक्वल टू 1/2 -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1। इसमें भी सेम ऑपरेशन लगाते हैं, -2 -3, ये 1 3 -2, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 0, ये 1 होगा, -8 + 3 -5, ये 0 होगा। अब एक्सपेंड करने की बारी, तो थर्ड कॉलम से जब हम करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -25 -5, बाकी सारे टर्म 0, 1/2
ये -30 दैट इज -15, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो लेंगे हम, तो एरिया हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट आर गिवन आर कोलिनियर। ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि एक सीधी लाइन पर है, इसीलिए ट्रायंगल जो बनेगा उसका एरिया 0 होगा, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं इसका पहले, ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। यहाँ पर हमको 1/2 से डिवाइड करने का ज़रूरत वैसे है नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी है, यहाँ पर ए सी प्लस ए है, यहाँ पर बी, ए प्लस बी, यहाँ पर सी है, तो हम C1 प्लस C2 ये ऑपरेशन लगाते हैं, रिप्लेस करते हैं C1 को हम C1 प्लस C2 से, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा ही कॉलम में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो क्यों ना हम इसको एक ही बार कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। अब दो कॉलम यहाँ पर आइडेंटिकल हैं, जब भी ऐसा होता है हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, सो इसका वैल्यू 0 आ गया, दैट मीन्स 0। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि C1 हमारा आइडेंटिकल है C3 के। अगला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर K0 4 0 0 2। के का वैल्यू निकालना है, एरिया दिया गया है, तो एरिया को हम पॉजिटिव भी लेंगे नेगेटिव भी लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू दोनों ही पॉसिबल है। सो एरिया इक्वल टू 1/2 K0 1 4 0 1 0 2 1 इक्वल टू ±4। सो यहाँ पर हमको सेकेंड कॉलम में दिख रहा है 2 0, तो हम सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 से हमको करना पड़ेगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। ये 0 -0 +0 फिर -2, 2 जब लेंगे तो ये और ये हाइट होगा K-4, K-4 इक्वल टू +-8, -2K एंड +8 इक्वल टू +-8। केस 1, एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं, -2K +8 और ये 8, तो ऐसे में K का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। केस 2, एक बार नेगेटिव लेते हैं, तब -2K इक्वल टू हो जाएगा -16, दैट इज K इक्वल टू 8, तो K का वैल्यू 0 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एरिया हमको वैसे ही लेना पड़ेगा +-4, तो एरिया इक्वल टू 1/2 -2 0 1 0 K1 0 K1 +-4। यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम जो है इसमें 2 0, तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम करते हैं इसको एक्सपेंड, -2, ये हो जाएगा K-K। और लेट मी चेक इफ देयर इज ए एरर इन द क्वेश्चन, यहाँ पे ना 4 है, 0 4, सो ये हमारा 4 होगा, 4 - K इक्वल टू +-4, सो -8 +2K, एक मिनट, हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 2 जा 4, सो -4 +K इक्वल टू +-2, -4 +K, एक बार 2 लेते हैं, एक बार -2 लेंगे, सो K इक्वल टू हो जाएगा ये 6, और यहाँ पर K इक्वल टू हो जाएगा 2, तो K के दो वैल्यू आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6। तो यहाँ पर हमको इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन बताना है। इसके लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे हम, बीच में कहीं पर P, जिसका कोऑर्डिनेट होगा XY, और अगर हम इस लाइन पर ले रहे हैं दैट मीन्स ए पी भी कोलिनियर होंगे। लेट P XY ऑन द लाइन AB, then A P
बी आर कोलिनियर। कोलिनियर है, इसका मतलब जो एरिया बनेगा वो जीरो होगा। हम x1 y1 x2 y2 किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको लेते हैं पहले x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो डिटर्मिनेंट x y 1 1 2 1 3 6 1, ये आना चाहिए जीरो क्योंकि कोलिनियर। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं R2 को, हम लिखते हैं R2 माइनस R1। आई थिंक ऐसे ही एक्सपेंड करना ज़्यादा सही होगा, बेकार में कॉम्प्लिकेशन होगा। तो ऐसे ही जब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो एक्स 2 माइनस 6 माइनस वाई 1 माइनस 3 प्लस 1, ये 6 माइनस 6 इक्वल टू जीरो। सो माइनस ऑफ 4x माइनस माइनस प्लस ऑफ 2y और ये जीरो। सो माइनस ऑफ 2x प्लस y इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 2x।